जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पठान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मुल्तानी मुंडा व्लॉग। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक हूं। तो आज एक मरतबा सुबह फिर रेडी शेडी होके कहीं जा रहा हूं एक बहुत बड़े प्रोग्राम पे, और आपको दिखाऊंगा कि आज का प्रोग्राम कैसा है और कहां पे है। तो अभी मेरी थोड़ा सा मोटरसाइकिल में मसला था, तो वो मैंने दिया है भाई को, उसने सेट कर दी है। तो ये जगह मैंने आप दोस्तों को दिखानी थी। एक भाई ने कमेंट किया हुआ था कि दीवार आप जो बनवा रहे थे, ये पीछे आप देख सकते हैं कि दीवार बन चुकी है। यहाँ पे मिट्टी इकट्ठी करवाई थी ट्रैक्टर के साथ। और ये अंकल जो खड़े हैं ये हमारे हमसाए हैं, इनकी ये दुकानें हैं यहाँ पे। तो ये फ़िल्टर प्लांट के साथ में खड़ा हूँ इस वक्त अपने रकबे के नुकर। जी भी ये कादरपुर रामा का एरिया है और यहाँ पे मेरे ससुराल लेते हैं। तो इधर एक नौजवान फौत हो गया था, हमारा दोस्त था, बहुत अच्छा यंग छोकरा था। तो उसकी तस्वीर भी आपको साइड पे नज़र आ रही होगी। तो उसकी आज रस्म कुलखानी है, तो मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो तकरीबन 11 बजे ख़त्म शरीफ होने का। हम तो इधर इंतज़ामिया है और यहाँ पे खड़े हैं, अभी गाड़ियाँ वगैरह सेट करवा रहे हैं लगवा के। यानी सेटिंग हो जाएगी तो फिर लोगों का आने जाने का रास्ता भी ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद मौलवी साहब भी आने वाले हैं, यहाँ पे तकरीर वगैरह का प्रोग्राम भी है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। आपने मेरे साथ रहना है। और ये मेरा दोस्त है मोहसिन। ये शादी से पहले बहुत कमज़ोर होता था और शादी के बाद ये जो काफ़ी सेहतमंद हो गया। इसको जो है ना दाल जो लग गई है। वो एक कहते हैं ना, अगर कोई बंदा जेल में जाए तो काफ़ी अर्सा जेल में रहने के बाद वापस आए मोटा ताज़ा हो, तो उसको कहते हैं आपको जेल की दाल लग गई है। तो इस भाई को शादी की दाल लग गई है। कल भी मैं कुलखानी पे बयान में था। वल्लाह कुलखानी अभी खगा साहब, अब्दुल गफ़ार भाई, आप मुझसे ज़्यादा इस बात को समझते हैं। आप जो नौजवान बैठे हैं ख़ास तौर पर, कुलखानियाँ कमर्शियल हो गई। कमर्शियल कल कुलखानी में इतना वो, मेरे ख्याल जितने आप इस्लामी भाई बैठे हो ना, इतनी तो गाड़ियाँ थी कमर्शियल। कोई इसका बात का होश ही नहीं है कि हमारे मरने वाले को कोई ऐसा तरीका इख्तियार करिए कि सवाब पहुंचे, नहीं दिखावा। इधर भी सियासी लीडर बैठे हुए हैं, इधर भी सियासी लीडर बैठे हुए। हमने तो सुना था बाबा, हमने तो पहले ये देखा था अपने वालिदैन से कि पग जो है ना वो कोई नेक शख्सियत बनाए या कोई मतलब बिरादरी का वडेरा पग। अब पग भी जनाब सियासतदान बढ़ा रहे हैं। क्यों? मेरे इधर एक सियासतदान खड़ा हो गया, इधर एक सियासतदान खड़ा हो गया, और सामने एक बंदा फोटो वाला खड़ा हो गया। मैंने कहा ये फोटो खींच रहे हैं, ड्राइंग रूम में लगाएंगे, फलां अब्बे की कुलखानी पर फलां बंदा भी है, फलां सियासतदान भी आया था। क्या फायदा? सौदे की भी पका रखी, खुदा की कसम फायदा नहीं। एक बड़ी लेटेस्ट बात, बड़ी लेटेस्ट बात। कल हमने कादरपुर रामा जनाजा गाह के अंदर 4 जनाजे थे। कितने थे? 4। 1 बजे, फिर 2 बजे, फिर 2:30 बजे, पौने 3 बजे, फिर 4 बजे। कितने जनाजे? 4 कादरपुर जनाजा गाह के अंदर। अच्छा, मेरे दिल में एक बात आई, आपसे भी शेयर कर देता हूँ। माशाल्लाह हमारी इलाके की शख्सियत तशरीफ फरमा है, आपसे भी शेयर कर देता हूँ। ये सारे के सारे ये मंगल को जनाजे थे और मंगल और सोमवार की दरमियानी रात इनका इंतकाल हुआ। 4 अफराद। सुबह ऐलानात हुए, मंगल वाले दिन सुबह ऐलानात हुए। अगर कुछ यूं हो जाता, वैसे अपने ख्याल का इजहार कर रहा हूं, अगर कुछ यूं हो जाता कि सोमवार वाले दिन शाम को ही मसाजिद में ऐलानात शुरू हो जाते कि आज शहर चो 4 बंदे ने फौत होना है। मैं ख्यालात की बात कर रहा हूँ हाजी साहब। अगर यूं हो जाता कि आज सवेरे मंगल ते अज सोमवार ते मंगल वाले दिन तुसी 4 जनाजे पढ़ने ने, सारी मस्जिदों में ऐलान करवा दिया जाता कि आज रात 4 बंदे रावा शहर के फौत होंगे, सब मसाजिद में। मैनू दसो को बंदा सोवे मुसल्लियां थे। मेरी इस बात को मौलवी की बढ़ समझकर इग्नोर ना कर देना। रोजाना इतने जनाजे हो रहे हैं।
ईद के दिन भी जनाजे हो रहे हैं, बकरीद के दिन भी जनाजे हो रहे हैं। हमें होश क्यों नहीं? मैं हदीस पाक सुनाता हूं। मेरे नबी मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मौत बहुत बड़ी वसीयत है। ये हदीस पाक है। मौत, ओ भाई, मैंने आप जितने भी इस्लाम में तशरीफ फरमा हो सबके बशमूल आपने 15-15, 20-20, 40-40, 50-50 जनाजे पढ़े हैं। मैंने सैकड़ों पढ़ाए हैं। अगर जनाजे पढ़ाने और पढ़ने से पहले मैं बेनमाजी था फिर भी बेनमाजी रहूं, जनाजा पढ़ने से पहले मैं हराम खाता था फिर भी हराम खाता रहूं, जनाजा पढ़ने से पहले मैं भी सुन्नतों से दूर था फिर भी सुन्नतों से दूर रहूं, जनाजा पढ़ने से पहले मैं जानी था फिर भी जनाजे 100 पढ़ने के बाद भी जानी है, जालिम है, दूसरों का हक खाने वाला हक खा रहा है। तो तुझे जनाजे ने ये सबक क्यों नहीं दिया? हदीस पाक सच्ची है, मौत बहुत बड़ी वसीयत है। तूने जनाजा पढ़ा ही नहीं है, किसी को मुंह दिखाने आया है। बेशक नाराज ना होइएगा, इसी तरह बोलता हूं जहां भी बोलूं। अगर तूने दिल से एक जनाजा पढ़ा होता बंदा तो बदल जाता है। अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहु अकबर। मालिक अपने कर्म की नजर फरमा के सारे ने मसाइल हल फरमा दिए। सल्लल्लाहु तआला अलैहि खल्क़िही मुहम्मद हम भी लंगर आ चुका है, तुम्हारे सामने लंगर खाना शुरू कर। जी वॉज वेलकम बैक। दावत से कोल खाने से होकर मैं वापस आ चुका हूँ अपने घर जहाँ पे रहता हूँ, जानिया में 154 चक टैनार में। तो आज मैंने आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखानी है। मेरे एक दोस्त ने कमेंट किया हुआ था कि आप जो है अपनी खेत फसलें काफ़ी दिनों से नहीं दिखाई कि आजकल कौन कौन सी फसल काश्त की हुई है, तो वो चीज़ें मैं आपको साफ दिखाने वाला हूँ। तो ये जो सामने जगह आपको नज़र आ रही है, ये वाली जो दरमियान में से एक रास्ता बना हुआ है और इस साइड पे भी क्यारियाँ बनी हुई हैं और इस साइड पे कोई चीज़ काश नहीं की हमने। इधर हमने सारी जो है ये जो छोटी छोटी क्यारियाँ बनी हुई हैं नज़र आ रही हैं, ये 3 खेल हैं और आगे भी क्यारियाँ नज़र आ रही हैं। इनमें मैंने जो सर्दियों में सब्ज़ियाँ होती हैं कौन कौन सी हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मूली, गाजर, शलजम, उसके बाद धनिया, पालक, मेथी, थूम, ये जो चीज़ें होती हैं ये ज़्यादातर सलाद के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। तो ये सर्दियों में हमने खुद काश्त कर रखी हैं यहाँ पे और इंशाअल्लाह कुछ निकल आई हैं, कुछ अभी निकलनी बाकी हैं। तो ये 20-25 दिन तक या 1 महीने तक ये जो है सारी निकल आएंगी। ये देखें ये कोई चीज़ निकल भी आई है, ये वाली ये पालक है और पालक जो है निकल आई है, थूम भी आगे निकल आया है। तो उसके बाद ये जो सामने आपको पौधों के ऊपर गट्टू चढ़े हुए नज़र आ रहे हैं, तो ये इसलिए है कि सर्दियों में हर जानदार चीज़ जो होती है उसको सर्दी लगती है। यानी जैसे इंसान को सर्दी लगती है, हम भी ये ऊपर जर्सी, ये वास्कट वगैरह चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, गर्म चीज़ें पहनते हैं, तो पौधों को भी सर्दी लगती है, तो इनको भी कवर किया जाता है। तो इनके ऊपर मैंने चूना भी किया है पहले, और वो भी एक तरीका होता है कि चूना काट दो तो पौधों को फिर कम जो है सर्दी लगती है, पौधा सर्दी की वजह से मरता नहीं है, खुश्क नहीं हो जाता। अगर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ जाए पौधों के ऊपर तो पौधे खुश्क हो जाते हैं, जैसा कि ये खुश्क हो गया है। ये तो वैसे कुछ बीमारी लगी है इसको, ये खुश्क हो गया, नहीं तो सर्दी भी ज़्यादा लग जाए तो इसी तरह पौधे जो है मर जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे जो सारी ज़मीन नज़र आ रही है, नीचे सब्ज़ा नज़र आ रही है, ये 2-3 एकड़ जो है हमारी गंदम काश्त की हुई है और इसमें बाकी पौधे थे तो उनको मैंने कवर कर दिया, ढाँप दिया, कुछ अभी कवर करने हैं। ये नीचे जो फसल है ये है आलू की फसल। ये जितनी भी आपको फसल नज़र आ रही है ये आलू काश्त किए हुए हमने यहाँ पे, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखें, और इस जितने पौधे के ऊपर टहनियाँ हैं ना, ये 1 2 3, ये 3 है, और इसके अगर नीचे भी अगर इसको नीचे से उखाड़ो तो ये 3-4 आलू नीचे भी होंगे इसके। तो ये कुदरती अमल है कि जितने ऊपर शाखें होंगी उतने ही आलू नीचे होंगे और एक आलू छोटा होगा, बाकी 2-3 जो है आलू बड़े होंगे। अब इस पौधे की जो है 5 टहनियाँ, 3 ये हैं और 2 ये हैं, तो इसके नीचे भी 5 या 6 आलू होंगे।
एक आधा छोटा होगा, बाकी बड़े होंगे। तो एक बीमारी भी लगी हुई है, इसको फंगस कहते हैं, आलूओं की फंगस। इसके लिए मेरे पास दवाई आई हुई है, तो इसको कल मैंने वो स्प्रे करनी है, क्योंकि अभी 1-2 दिन पहले हमने पानी लगाया है, ज़मीन बहुत ज़्यादा गिली थी, अब खुश्क हो गई है। तो सुबह इसको फंगस की जो है बीमारी, उसकी स्प्रे भी करूँगा। और उसके बाद आगे जो सामने इस पौधों के आगे भी रकबा नज़र आ रहा होगा आपको, वहाँ पे भी हमने गंदम काश्त की हुई है। तकरीबन वो है 7.5 एकड़ की गंदम वो है, 2-3 एकड़ ये वाली गंदम है, और 2-3 एकड़ आगे भी काश्त की हुई है हमने। और राया भी हमने काश्त किया हुआ है, वो भी दिखाता हूँ। राया जो सरसों का तेल आप इस्तेमाल करते हैं सर पे लगाने के लिए, ज़्यादातर लोग खाने में भी इस्तेमाल करते हैं। सरसों का तेल जो है बहुत अच्छा होता है। और हमारी तीसरी और आखिरी फसल ये है कि राया सरसों, जो कि मैंने अभी बताया आप दोस्तों को, तो ये बहुत ही खूबसूरत से इसके येलो येलो फूल हैं। और जो साग होता है पाकिस्तान में मशहूर एक हमारी फसल, सब्ज़ी भी है और फसल भी है, साग भी इसी के बनता है। इसकी ये जो नरम नरम टहनियाँ होती हैं, इनको तोड़ के तो इनका साग बनाया जाता है। जी व्यूअर्स, अब मैं पहुंच चुका हूं अपने रकबे के जो लास्ट जो दीवार वाली साइड है, जिस आगे साइड पे दीवार के आगे जो है चक है, और यहाँ तक जो हमारी ज़मीन ख़त्म हो जाती है। तो ज़मीन के दीवार के साथ साथ मैंने कुछ पौधे लगाए थे, जो कि मैंने अपने पिछली वीडियोज़ में भी आपको दिखाया था। तो ये पौधे हैं, ये अब इनके साथ जो है मैंने सपोर्ट लगा दी है, और अब ये सीधे खड़े हैं। पहले जो ये इधर लेट गए थे, जितने भी तकरीबन 600-700 पौधे लगाया था दीवार के साथ साथ। इसको कहते हैं कोनों के पौधे। कोनो वो होती है जिसकी दीवार बाढ़ बन जाती है, यानी घरों के बाहर आपने अक्सर देखा होगा कि एक पौधों की जो है दीवार सी बनी होती है। तो ये पौधे वही हैं, और ये जैसे ही 4-5 माह के अंदर या 6 माह के अंदर, साल के अंदर तैयार होंगे, तो इनकी एक दीवार बन जाएगी। ये जो कच्ची दीवार है उसके साथ अंदर वाली साइड पे एक और दीवार भी बन जाएगी, तो इससे ये जगह मजबूत हो जाएगी। ऐसे लोग जो है क्रॉस करके आ जाते हैं, यहाँ पे कोई नुकसान वगैरह कर लेते हैं, जो घास वगैरह काट लेते हैं, तो इसलिए ये डबल दीवार हो जाएगी। तो फिर ये रास्ता बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे किसी अच्छी और खूबसूरत वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।